क्या पढ़ना है करके। तो आज भी हम मोशन पे चल रहे हैं और हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 3 है। सर हम तो लेक्चर 3 में पहुंच गए हैं। अच्छा, और आज क्या चर्चा करेंगे, आगे क्या चर्चा करेंगे, है ना। और आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। आप सबको कुछ, है ना, कुछ लोगों को अवेयर भी होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है करके, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। 8th में जब आपने ओलंपियाड दिया होगा तो सारी चीज़ें हुई होंगी। अब उस पर हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस पे हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन असली, इस चैप्टर में क्वेश्चन अब चालू होगा असली मायने में, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया होगा अपने जनरल लाइफ में। एक आपको दिख रहा होगा प्यारा सा बाइक, एकदम लड़के तो बड़ा खुश हो गए, पूरा ध्यान, पूरा सर साइड हटो आप, हमको तो क्या है ये देखना है बाइक, ठीक। और कौन सी है वैसे, होंडा का है कि किसका, होना लिखा है यहाँ तो, ठीक है। चलिए आगे से भी चर्चा करते हैं। तो इसमें मुझे उस बाइक से मतलब नहीं है, उसके राइट हैंड में हैंडल में वहां पे कुछ कंट्रोल है, उसको क्या कहते हैं जरा बताए, क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर। तो क्या काम है उसका, अरे भैया वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है सर, स्पीड। अच्छा, अच्छा उसको स्पीड बढ़ाने के काम आता है क्या, बस कम होगा, कम भी तो होगा, है ना। तो स्पीड रेगुलेट करने के काम आता है, और स्पीड रेगुलेशन का काम है उसका, डायरेक्शन के लिए तो पूरा प्रॉपर हैंडल करेंगे ना, तो वहां से कंट्रोल होता है आपका एक्सेलरेशन। और वही एक्सेलरेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि वो आपके स्पीड में चेंज करेगा, और उस वहां पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए अलग दे के रखा है। बट एक्सेलरेशन एक्चुअली में डिफाइंड होती है कि उसके वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट मतलब टाइम के साथ में वो कितना चेंज हो रहा है। दैट मीन्स the acceleration is defined as the change of rate of change of velocity, change of rate of वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात को समझना है, यहाँ पे क्या चीज है कि वेलोसिटी जब भी लिखूंगा बेटा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर मैं ये एरो लगा दूंगा, तीर लगा दूंगा, और वहीं पे जब मुझे ओनली स्पीड लिखना होगा तो मैं वी दिखा दूंगा। और कई बार आप स्पीड को यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पे ओलंपियाड में कई बार आपसे पूछ भी लेगा कि ये क्वांटिटी क्या चीज है बताओ, है ना। अब बोलोगे सर वेक्टर है, स्पीड तो हो नहीं सकता, अरे भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, ट्रू, ये वेलोसिटी है, ये जो है वो वेलोसिटी है, बट इसमें मॉड लगा दिया, मॉड से वैल्यू क्या हो गई, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेलोसिटी को बता रहा है, और यही तो स्पीड होता है, क्या है, स्पीड। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ये स्पेशल बात आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये स्पीड को बता रहा है, क्लियर। सो यहां पे फिर से वापस आते हैं एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, ये हो गया। अब इसमें सिंपल सिंपल है कि चेंज का मतलब तो ये हुआ ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम पीरियड, सो ये हो गया। सो इसको चाहूं तो या फिर आप जैसे v माइनस यू डिवाइड बाय टी ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। सो ये बात भी समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट में फिर से देखो कि भाई एक चीज बताओ मुझे कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो बोले सर मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड, दोनों का डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यूनिट सिंपल ऐसा है कि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना है तो क्या करना है, उसका पहले फॉर्मूला लिख दो, जो भी रिलेशन आप जानते हो लिख दो, है ना। उसके बाद में क्या करना है, उसके इंडिविजुअल्स के वहां पे एज इट इज उसी मैथमेटिकल ऑर्डर में क्या कहते हैं उसमें सिस्टम पे रख दो। कि जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था, मैंने रख दिया वेलोसिटी का अलग, टाइम का अलग, डिवाइड कर दिया, आ गया मेरे पास में, ठीक है। जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा सेम वही ऑपरेशन करना है, क्लियर हो गया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों भाई, अरे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो उनका रेशियो भी कैसा होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर होगा सर, हाँ, तो फिर उसका डायरेक्शन भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, हाँ, और ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया है, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा बताओ जरा, है ना, कमेंट करें। क्या ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्या ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा क्या,
बताए बताए बताए। बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटा कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा सर, मोशन के डायरेक्शन में होगा। नहीं जी, ये गलत होगा। ये गलत होगा कि वहां पे सपोज इस बाइक वाले ने ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। तो क्या उसकी स्पीड पहले मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम बोल दिया बाइक के हिसाब से, वो भी रेसिंग बाइक के हिसाब से, फिर भी मान लेते हैं कि ये जाके 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो क्या इसका यहां पे देखोगे कि एक्सेलरेशन मान लो कि उसने 1 सेकेंड में कर दिया, तो क्या -5 नहीं आया? आया ना, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो भाई वेलोसिटी आपकी आगे है वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है होने का मतलब क्या हुआ? ये तो पीछे हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन पे हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे नहीं होगा, तो ये किसके डायरेक्शन में होगा? तो ध्यान से देखो कि वहां डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव। तो हाँ, इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन पे होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब ये तो बात क्लियर हो गया। अब एक बात समझते हैं कि एक्सेलरेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक्सेलरेशन जैसे हमने बात किया कि क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी का रेट है बेसिकली, और कुछ नहीं है। सही है? हाँ जी। तो मेरे को ये बता दो कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा कैसे? चेंज इन वेलोसिटी आएगा कैसे? तो मैंने बोला कि एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है? वेक्टर है। तो इसमें इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सही बात है। तो एक बार हो सकता है कि इसमें जब मैं चेंज लेके आऊं तो चेंज कैसा होगा? तो चेंजेस की बात करता हूं मैं, तो उसमें चेंज कैसा होगा जी? चेंज एक बार हो सकता है कि ओनली मैग्नीट्यूड में ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है ओनली डायरेक्शन में चेंज और हो सकता है कि दोनों के दोनों चेंज हो जाए। तो इस बेसिस पे अगर मैं चलूं तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो अलग अलग आएगा। क्या बात को समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वहां पे अलग अलग वैल्यूज आते हैं और उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। सो जब अगर ओनली एक्सेलरेशन मतलब ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो, किसके मैग्नीट्यूड में? एक्सेलरेशन के। अरे भैया मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है उसके कारण से अगर है ना एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर सिर्फ चेंज होगा मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी। क्या होगा? स्पीड चेंज होगा। और उस कंडीशन पे यहां पे जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड दैट इज गिवन बाय सिंपली, यहां पे डी मैंने लिख दिया, पर ये तो कैलकुलस है और कैलकुलस आपको तो अभी आती नहीं है ना, इसलिए हम लोग नॉर्मल चेंज बताएंगे। तो नॉर्मल चेंज ऑफ स्पीड बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ये आ गया। इसका क्या कहते हैं बेटा? ये जो टी लिखा है वो क्या है ना, ये है टेंजेंशियल। शायद आपको दिखेगा नहीं वहां पे वो कलर, तो लिख देते हैं कि टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्या बात, इतना चमक गया? हाँ। अब ओनली डायरेक्शन में जब चेंज आएगा तो मतलब यहां पे उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, है ना। ओनली चेंज इन डायरेक्शन बता रहा है, तो यहां पे उसकी स्पीड को कांस्टेंट रख देते हैं हम लोग। क्या कर दिए? उसकी स्पीड को कांस्टेंट रख दिए और डायरेक्शन चेंजेस हो रहा है। तो डायरेक्शन मतलब हो सकता है कि वो कर्व में चल रहा होगा, कोई भी कर्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर मोशन करेगा तो कंटिन्यूसली उसका सेम रेट से उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस कंडीशन पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल या फिर सर्कमफेरेंशियल या फिर रेडियल, बहुत सारे नाम है इसके, है ना। जैसे गणेश जी के बहुत सारे नाम, वैसे इसके भी नाम है जी। ठीक, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे इसको सर्कमफेरेंशियल या फिर सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो आता है ना वो क्या होता है? v² r आ जाएगा। क्लियर? सो ये फिक्स हो जाती है क्वांटिटी। क्वांटिटी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा बेटा, ध्यान रखना मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है ना। मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई कर्व पाथ की बात हो रहा है यहाँ पर।
अब दोनों चेंज हो गया तो मतलब सर दोनों चेंज होगा तो सिंपल सी बात है ना, ये भी चेंज हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने से टेंजेंशियल, इसके चेंज होने से सरकमफेरेंशियल, तो दोनों आ जाएंगे, एकदम बेसिक बात है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल भी होगा और ये सरकमफेरेंशियल भी होगा। पर एक बात हो गया फिर से, क्या सर डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो हम तो मर जाएंगे, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, तो इसलिए क्या कर दो, उसको वेक्टर सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वेक्टर सम करा देते हैं भाई। तो हमारा टेंशन तो खत्म है अभी, क्योंकि हमें अभी डायरेक्शन जानना जरूरी नहीं है। वैसे आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो होता है ना वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, मतलब एंटी होगा कि अलोंग होगा मुझे नहीं मालूम, पर पैरेलल होगा। मतलब इस एक्स लाइन में अगर वेलोसिटी है तो एक्स लाइन में ही एक्सेलरेशन होगा। अब वो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा वो क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। पर यहां पे क्या होगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा एक्सेलरेशन। एक चीज होगा ये वाला टेंजेंशियल वाला और ये रेडियल या फिर सेंट्रीफ्यूगल वाला, और बाकी ये तो फिर इन जनरल होगा कि यहाँ पे किसी एंगल पे हो जाएगा वेलोसिटी के। इस बात को नोट करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बार बार क्यों बोल रहे हो सर, एक बार में समझ में आता है। अरे बेटा रटना है उसको, समझ लिया ना, अब रट क्या कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा पैरेलल होगा। और पैरेलल का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि 0 डिग्री, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, मतलब एक्स में है तो वो भी एक्स में रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अलोंग ज्यादा बेटर है, अलोंग बोल दूंगा तो आप सीधा 0 डिग्री मान लोगे। क्लियर है, एक बात समझ में आ गया, ये एक्सेलरेशन पूरा क्लियर है सबको, क्योंकि ये बेस बनाएगा बेटा बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए एक मस्त वाली कार है ना, मस्त जादू वाली, वो एक टार्जन मूवी आई थी ना, उससे बढ़िया कार लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। और ग्रीन जोन पे मस्त दौड़ा रहे हैं, स्ट्रेट रोड है सर, कम से कम स्पीड 120 होना चाहिए कि 150 कर दे, है ना। क्वेश्चन में पहले ध्यान दे दो बेटा, और क्वेश्चन में फोकस करो, यहाँ जो लिखा है उसके ईच एंड एवरी वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट एंड सो रीड इट केयरफुली, क्योंकि फिजिक्स में बता रहा हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होते हैं ना सॉल्यूशन के टाइम पे, वो सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। सर हमको आता है, इंग्लिश आता है पूरा, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े। बेटा इंग्लिश समझना और फिजिक्स समझने में डिफरेंस होता है, तो क्वेश्चन समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन अलग चीज़ है। उसके लिए बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, इवन अलग अलग यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे कि देखो स्टार्टिंग फ्रॉम, उसने स्टार्ट कर रहा है ना, वो स्पेशली लिख दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब वो रेस्ट में था, टाइम t इक्वल टू 0 पे कैसा था, रेस्ट में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इतना इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला है। क्या जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे उसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा जा सकता है? हाँ, आपको यही मैथमेटिकल मॉडलिंग आना चाहिए, नहीं आता तो सीखो बेटा, क्योंकि ये जरूरी चीज है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, और इस चीज को बड़े फोकस के साथ में सीखते रहो बेटा। और कोई भी जितने लोग बैठे बच्चे, बता रहा हूँ, बैठे हो ना, स्ट्रेट बैठो और लेटना नहीं बिस्तर में, ऑनलाइन है बोल के। क्लियर है, हाँ, नहीं तो वहीं ऑनलाइन में घुस के क्या करेंगे, हाँ मार खाओगे बेटा, सोच लो। ठीक है, चलो आओ, तो यहां पे बात करते हैं कि कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। तो मतलब अब 20 सेकेंड हो गए और उसका वेलोसिटी जो हो गया v1 अब कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, फिर उसके बाद में ड्राइवर ने फिर ब्रेक लगा दिया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। कब, 6 सेकेंड में। तो मतलब 20 + 6 26 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी अब हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा डेटा हमने उठा लिया क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन से पूरा डेटा उठा लिया, अब सॉल्व करने की बारी। तो उसने बोला कि एक्सेलरेशन बता दो दोनों केस में। कौन से दो केस है भाई इसमें, जरा विचार करें, कौन से दो केस। तो मैंने बोला यहां से यहां गया केस नंबर 1, यहां से यहां गया केस नंबर 2। क्लियर, अब केस नंबर 1 में देखो कि ये कार पहले एक्सेलरेट कर रही थी एकदम, अब यहां पे 0 पे बैठी थी,
ये बिल्कुल इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ से कुछ देर में उसकी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ गेन कर लिया, कितना किया, वो v1 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बता दो इस ड्यूरेशन पे उसका एक्सेलरेशन कितना था। मैं बोला सर सिंपल है ना, अभी तो बताए थे आप, क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कितना कितना है सर इसमें, कौन सा v कौन सा u, आपने तो सारे u लिख डाले बेटा। इस पहले में इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा, लिख दो। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, सो दैट इज 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 20, दैट इज कितना होगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज बताते ना, फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास में हो बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर करोगे और यूनिट को छोड़ दोगे, खा जाओगे, इतने भुक्खड़ हो ना, तो तुम्हारे क्या बोलते हैं जो एग्जाम में जो एग्जामिनर होंगे ना, वो बड़े दान दाता है और आपको देंगे लड्डू। क्लियर है? तो इसलिए पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन पहले के केस में। ओके, अब सेकेंड केस में आते हैं। सर सेकेंड केस भी तो सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब यहाँ पे सेकेंड केस में ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल है, v1 इनिशियल v2 फाइनल। तो मतलब सर ठीक है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t। सर अभी भी टाइम वेस्ट लिखूंगा, मैं तो जानता हूं कि क्या 3 माइनस 5 डिवाइड बाय, क्या यहाँ लिखूं, क्या फिर से 20 लिखूं? अरे ना रे बाबा, 20 से 26 कितना 6। क्लियर है? 6 कहाँ से है मालूम है ना, 26 माइनस 20 कितना होता है 5, है ना बेटा, यही पढ़े हो फिर तो। कितना आ गया भैया, तो -2, ये -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर माइनस आ गया, ये तो क्या प्रॉब्लम है, आएगा ही आएगा, क्यों, ब्रेक लगाया उसने। क्लियर? तो ब्रेक लगाया तो एक चीज याद करना बेटा, वैसे एक्सेलरेशन जहां पे कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट टू मोशन। यहाँ पे हो सकता है कि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऑपोजिट टू मोशन अगर आ जाए कभी भी, है ना, एक्सेलरेशन, तो उस कंडीशन पे उस वहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ में छोटा सा बेसिक सी बातें समझे और एक नई चीज सीखे, वो है रिटार्डेशन। क्या, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब क्लियर बता रहा हूं कि हम साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, ऑपोजिट टू मोशन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। क्लियर? सो मैं पूछूंगा अब रिटार्डेशन की वैल्यू बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन चेंज थोड़ा सा। अब मैंने बोला कि रिटार्डेशन की वैल्यू बता दो सेकंड केस में, तो कितना होगा आंसर, -1/3। सर सिंपल, अभी तो निकाले हो आप भी ना यार, सर भूल जाते हो, ये तो लिखा है ऊपर में। बेटा गधे हो, नहीं ना, ये गलत है। क्यों? एक चीज बताओ कि आपके ऊपर उधारी है 5 रुपए का, इससे ज्यादा औकात क्या है भैया, है ना? तो ठीक है सर, औकात की बात ना करो, अभी BMW निकालूंगा ऐसी वाली, है ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। चलो मान लो आपके पास उधारी है, तो आप क्या बोलोगे, क्या -5 रुपए की उधारी बोलोगे क्या? उधारी दैट सेल्फ माइनस ना, वो पहले ही बता रहे कि आप माइनस में हो, तो अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्यों लगाओगे? तो यहाँ भी जब भी आपसे रिटार्डेशन पूछा जाएगा तो आपको ओनली मैग्नीट्यूड में आंसर करना है, ना कि माइनस लगाना है। क्लियर है? याद रहेगा? पक्का याद रहेगा सर, आपने तो हमें अपना औकात दिखा दिया था, ऐसे क्वेश्चन तो याद रखना पड़ेगा फिर तो। हाँ बेटा, वो वर्ड इसीलिए यूज किया गया था। क्लियर है? वो वर्ड इसीलिए यूज किया गया था। दिल पे ले लियो तो ले लो, मेरा क्या जाता है। क्लियर है? चलिए ये बात हो गया। अब अगला हम बात करते हैं कि भाई हमने मोशन के टाइप देखे थे पहले, सर आपने पहले पढ़ा दिया फिर से पढ़ा रहे, और इसको बेटा वहां पे हमने बोला था अकॉर्डिंग टू पाथ, और यहां पे हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए ना हमने, उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, उसे फटाफट देखते हैं। चलिए आइए, पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या, यूनिफॉर्मली मोशन हो रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। सर टाइम फ्रेम कितना लूं? अरे तुम्हारी मर्जी भैया, 1 मिनट लेना है तो 1 मिनट लो, 1 घंटा लेना है तो 1 घंटा लो, 1 दिन लेना है तो 1 दिन लो, पर उसमें डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। सर 1 मिनट और 1 घंटे में, अरे नरे बाबा, 1-1 मिनट के सेगमेंट्स लो, तो सारे में डिस्टेंस कवर सेम होना चाहिए। 1-1 दिन का सेगमेंट लो तो 1-1 दिन में से क्या डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब इन रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द टाइम इंटरवल, द डिस्टेंस कवर्ड इन द पर्टिकुलर टाइम शुड बी इक्वल।
क्लियर है? सो ये बात समझ में आया, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या समझ में आया कि ये टाइम पीरियड बहुत छोटा भी चलेगा और बहुत बड़ा भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लियर? सो ये अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे टिंग 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 टूंग, ठीक है। अब इस सेगमेंट में डिस्टेंस उसने कवर किया x टाइम t, सॉरी x मीटर इन t टाइम, फिर यहां भी x t टाइम में, x चाय के टाइम पे, x चाय के टाइम पे, सर चाय के टाइम पे, अरे t टाइम, ठीक। अब वहां पे मैं बात कर रहा कि भैया देखो x बाई टी क्या होता है, x बाई टी क्या होता है, स्पीड। अच्छा स्पीड, स्पीड सारे जगह सेम आ गया सर, हाँ स्पीड सेम होता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम होगा, बट वेलोसिटी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्यों बोल नहीं सकता सर, कुछ बोलती बंद करवा दी आपकी? अरे ना रे बाबा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में। क्लियर? चलो दूसरा क्या होगा सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। सर इसमें तो क्लियर है, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह बराबर, क्या वेलोसिटी सब कुछ लिखा है, तो वेलोसिटी बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वेलोसिटी बराबर होने का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन मतलब एक बार मैंने मोशन चालू किया तो मैं इधर ही चलूंगा, मतलब कर्वल पाथ में जाऊंगा क्या, ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाऊंगा, तो यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा, ये फिक्स हो गया। तो कभी भी अगर आपसे बोल दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो रहा है, इट मींस कि वो स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा, ये इनहेरेंटली है, आपको वो ऑब्जर्व करना है। थर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, इसका मतलब फिर से क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन बोलने का मतलब फिर से वही बात होती है बेटा, बार बार इस बात को समझो कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो टाइम बीइंग के लिए वैसे तो आप पढ़े नहीं हो, फिर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, इसे ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ना। यहाँ पे ही देखिए कि आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं इन बिटवीन करा दूंगा आपको थ्योरी वाले, और यही आपके पूरा क्या कहते हैं आने वाला है किसमें, ISO में। तो आप मत भूलिएगा कि लास्ट में सब 2 ही क्वेश्चन कराए हो, 2 क्वेश्चन तो मैंने क्या कहते हैं आपको न्यूमेरिकल वाले कराए हैं, पर थ्योरिकल क्वेश्चन मैंने इतने सारे करा डाले आपको बीच में। क्लियर है? चलो आगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे प्यारा मोशन जो आप सब करते हैं, जब चाहे जो स्पीड पकड़ लिए अचानक से, कभी आपकी बाइक नई नई आई और आपने स्पीड पकड़ लिया 10 सेकेंड में ही 60 की स्पीड होता है ना, और कभी अचानक से ब्रेक लगाया और 5 सेकेंड में फिर से 0, तो कुछ भी रैंडम मोशन हो रहा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को सबको हम लोग आगे और डिटेल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेन हमारा काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से आप इसे जानते हैं, और ये सबसे प्यारा सेक्शन है इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से पूछे जाएंगे, और ये बेस बनता है बेटा पूरा आपका 9th का, 11th का और JEE का, नीट का। सर क्या बात कर रहे हो बेटा, जब भी यहाँ पे चीज़ ध्यान दो कि पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है ना, वो इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, सारे जगह यूज होते मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप अभी मोशन पढ़ रहे हो, फोर्स पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पढ़ोगे, सारे एक ही लिंक करेगा, और उसमें बेस यही है। अगर ये समझ गए तो वो सारे आगे अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो ये बेसिकली है क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। सारे को अलग अलग पढ़ लिया हमने, अब सबको रिलेट करने की बारी आई। पर एक चीज़ नोटिस करना, इसमें मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बोला, इसमें बोला वेलोसिटी, मैंने स्पीड नहीं बोला, एक्सेलरेशन तो इसका कोई दूसरा है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे तीनों वेक्टर क्वांटिटी का टाइम के साथ में रिलेशन है। डिस्टेंस और स्पीड निकाल सकते हैं कुछ कंडीशंस पे, पर उसके लिए कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास में। तो आइए पहला इक्वेशन से बात करते हैं। जो पहले इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, और ये क्या होता है कुछ बच्चों को तो पहले से आता है ना, तो मार दो होशियारी फिर, अब बता दो भी जल्दी से, लिखो कमेंट बॉक्स में। अरे सर लिखते नहीं बनता है, मैं बता देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है सर? ये v क्या है सर, ये u क्या है, क्या स्पीड तो आ गया सर? नारे बाबा, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे a जो है
वो एक्सेलरेशन है, टी जो है वो टाइम है। क्या बात क्लियर हुआ? दूसरा इक्वेशन यहीं पे आ जाता है पोजीशन टाइम का, जहां पे डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, और ये होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे याद करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हो जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? मैं बोला फिजिक्स से आया। कैसे आया? डेरिवेशन से आया। कहाँ करेंगे? स्कूल में करेंगे। यहाँ पे हम उसे यूज करेंगे। क्लियर है? इसका डेरिवेशन होगा, पर इसे आप क्या करेंगे? इसे आप अभी याद कर लिए, समझ लीजिए। डेरिवेशन स्कूल में करेंगे, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए जरूरी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। पर सर आपने तो एक बार बताया था, हमें याद भी है। क्या याद है बेटा? कि सर ये सारे ना रिलेशंस हैं, और रिलेशनशिप कंडीशनल होते हैं। रिलेशनशिप कंडीशनल होते हैं। सही बात है? सही बात है? हाँ जी। तो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन इसका एक बहुत जबरदस्त, क्योंकि उसके बिना आप इसे यूज नहीं कर सकते। हैशटैग लगा लीजिए और दिमाग में रखिए, जब भी रिलेशन दिखे तो कंडीशन याद में आना चाहिए। वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप बोलना मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाएगा। इरेजर कहाँ गया बताओ तो? कहाँ मिलेगा इरेजर मुझे? मार्केट में? तो जाऊँ मार्केट फिर? नहीं ना, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा दो। क्लियर? चल बात समझ में आ गया। ये इक्वेशन रट लो बेटा। क्या क्या रट? सर रट लो? फिजिक्स वाले होकर रट लो बोलते हो? अरे बेटा पहले समझ जाओगे। समझ गए? अब डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये याद रख लो। सपने में पूछूं तो आंसर आना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार है प्यारी सी, तो सर बैठ जाओ उसमें और स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सलेट करो। कहाँ से करो? कि उसने बोला यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे बोला कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। सर स्पीड क्यों बोले? कि यार मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, अब तो बात वही हो गई। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बोल के रखा है, और टाइम भी दे के रखा है आपको यहाँ पे। तो क्या बोला? एक्सेलरेशन बोला है। सर ये तो 1 मिनट में हो जाएगा सर, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, यही तो बोला है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पिछले क्वेश्चन तो किए थे। सर इतने स्पीड क्यों बोलते हो? सर काम का बात ही नहीं था वहाँ पे, बात तो आप भी समझते हो। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे हुआ, पर प्रॉब्लम ये हुआ यार कि उधर किलोमीटर में दे के रखा है, किलोमीटर पर आवर में, और पूछा किस में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो कुछ महान हस्तियाँ हमारे यहाँ होती हैं, कुछ महान हस्तियां जो क्या कहती है? सर 72 माइनस 54 डिवाइड बाई 2 इज द आंसर सर। और मैंने तो एकदम सही आंसर सर किया था सर, पूरा सही किया था, मेरा भी फिर भी कर काट दियो सर। अरे गधेड़ो, पहले देख लो, यूनिट अलग अलग है। यूनिट पूछा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्लियर है? तो ध्यान रखो, गधेड़ो बोलने का मतलब यही है कि समझ जाओ, जिसने भी सोचा है हाँ हो। क्लियर है? तो अब बात करते हैं। हमको तो पढ़ाए थे सर आपने तो कि यूनिट कैसे चेंज करें। तो यूनिट चेंज करने के लिए सिंपली बोले एक मैजिक नंबर 5/80। अरे कोई मैजिक नहीं होता साइंस में। आया है कहाँ से? 3600 डिवाइड बाय, उल्टा सॉरी, 1000 डिवाइड बाय 3600 से आया है, समझे? तो वहाँ से बस कर दो। तो पढ़ना क्या, कुछ नहीं यार, अगर 18 का टेबल आता है तब भी कर लोगे। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सर कैसे आया? अरे भैया बोला ना 18 4 ज़ा 72 इंटू 5 कर दो, आ गया आंसर। ठीक हो गया। अब क्या करें? तो भैया मेरे पास में अब ये वैल्यू रख दो। ये महान गधेड़ों लोग की कहानी जो है ना, इसको कट करो, पता चला तुम लोग इसी पे नोट कर दिए। ये गधे लोग की कहानी है। ठीक है? क्या आप हो तो कर लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा क्या चीज? ये आएगा 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। ठीक, दूसरा पूछा डिस्टेंस कवर्ड पूछा। डिस्टेंस, सर डिस्टेंस के लिए तो रिलेशन ही नहीं है हमारे पास में, हम नहीं बता सकते। अरे मैंने बोला भाई रुक जा,
स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, याद तो आ रहा है। तो भाई हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बोलो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल दो। क्लियर? अब कहाँ से निकालूं? तो भाई आपके पास में देख लो, वेलोसिटी दोनों रखी है, टाइम रखा है, नहीं टाइम नहीं रखा है, हाँ रखा है, टाइम भी रखा है, एक्सेलरेशन भी रखा है, सब कुछ है। दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन जो यूज करना कर लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है लगा लो। कितना बोल दो भाई फटाक से, है ना? तो 15 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। कितना आया? 30। और इसने इसको मार डाला। कैसे मार डाला? 2 के स्क्वायर ने 2 के स्क्वायर को मार डाला, बच गया 5, बच गया, हो गया 35 मीटर। कितना हो गया? 35 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन दैट पीरियड इज 35 मीटर। किसको समझ में नहीं आया? क्या बात क्लियर हुआ? अरे थम्स अप तो कर दो भाई, थम्स अप पीना मत बेटा, करना है। क्लियर? हाँ ठीक, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। एक अब पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, सो पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो देखो पहले क्या बोलता है कि वो यूनिफॉर्मली चल रहा था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी। कितनी बता दी? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर क्या कर रहा है? स्टार्ट रिटार्डिंग। जैसे ही आपने रिटार्डिंग वर्ड यूज किया, मतलब क्या बता रहा है वो? एक्सेलरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। और वो कैसी है? नेगेटिव है। क्लियर? कितनी है? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो तुरंत समझ में आया कि भैया मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब बोलता है कि उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, इट विल कवर। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो बोला पहले बता दो 4 सेकंड में, फिर बता दो 6 सेकंड में। मैं बोला ठीक है। तो बोले आप सर सिंपल सा बुद्धि में लगाता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, और मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और उसमें सर ना वैल्यू रख दूंगा मैं तो सीधा सीधा कि 10 इंटू 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू माइनस में है तो माइनस रख दिया, इंटू 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 40 हो गया। 2 ने 2 को मार डाला, माइनस आ गया तो उसको इरेज कर देते हैं, और इसको लाके फिर लिख देते हैं, ये 16 और ये आ गया 24 मीटर। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, डिस्टेंस इतना ही होगा, 24 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा था। क्या बात क्लियर है? हाँ। अब मजा तो तब आएगा जब आपको ये दूसरा वैल्यू जो दे के रखा है ना 6 सेकेंड वाला, उसको करने में। टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड दे के रखा है, उसमें देखते हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ मजेदार आने वाला है, कुछ बातें आपको नहीं पता चलने वाली है। इस क्वेश्चन का असली मजा तो यहां है। ये बताने का रीजन अलग था कि आपको एक रिवाइज हो गया और एक वैल्यू आपको मिल गई। मजा यहां है। देखिए होता क्या है। अब देखते हैं कि सर सिंपल है सर, मैं कर लेता हूं सर, आप रुको। तो करो फिर, निकालो फिर, लगा फॉर्मूला है इसके लिए। क्या होगा? चलो मैं हेल्प करता हूं, आप बोलते चलो। क्या पक्का सबके दिमाग में आया? वैल्यूज रखो। रख दिए? अरे रख दिया, रखो ना भाई, कहाँ है वैल्यू? रख दिया सर, रख दिया सर। मेरा तो पहले हो गया, तो चुप बैठ फिर, है ना? और यहाँ पे सुनते जा, देखते जा, लिखते जा। और मज़ेदार बात कि सीधा सीधा आंसर इसका भी 24 मीटर आया। सर ये क्या मजाक हो गया सर? मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, 4 सेकंड में भी यहीं, और 6 सेकंड में भी यहीं, और चल रहा हूँ, कंडीशन ये भी है, रुका भी नहीं हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं चल भी रहा हूँ और मैं वहीं रुका हूँ? ऐसे किसने बोला कि वो वहीं रुका है? यहाँ तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड बोलूं, 2 मतलब 6 सेकेंड वाली, सो ये 24 मीटर आने का मतलब होता है कि भैया उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वहां से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस 24 मीटर आया। क्लियर है? तो मतलब हो सकता है कि वो आगे गया होगा, वो आगे गया होगा।
पहले 4 सेकंड में यहां पहुंच गया होगा, सही है। अब फिर वो, अब वहां मजेदार बात देखो कि जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा, रिटार्डिंग वाला, नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जाना चाहता है आगे विथ सर्टेन वेलोसिटी और उसे कोई खींच रहा है, रोक रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और किसी मोमेंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होने के बाद में वो तो खींच रहा है कंटिन्यू, तो आप कहाँ जाओगे, आगे कैसे जाएगा बेटा, अब पीछे जाओगे। तो मतलब वो गया होगा और आगे मे बी, और उसके बाद एक मोमेंट के बाद पीछे आया होगा और यहां पहुंचा होगा फिर से 6 सेकेंड पे। अच्छा, क्लिक किया था नहीं, तो अब समझो। तो ये हुआ कि भैया उसने पलटी मारा होगा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ पलटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ पलटी। उल्टी मत बोलना बेटा, ठीक है। पलटी मार दिया उसने, क्या बात मालूम है, क्लियर। अरे रिवर्स आ गया यार, और कुछ नहीं है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि उसने रिवर्स आया होगा और फिर से आके वहीं आ गया 24 पे ही, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पे जहां भी आपको ये नोटिस करना है कि रिटार्डिंग वाला प्रॉब्लम होगा, है ना, तो वहां पे बेटा जरूरी नहीं है कि रिटार्डिंग तो यहां भी था, पर यहां पे होगा जब टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इसलिए बोलोगे चांस ऑफ पलटी होता है, चांस ऑफ पलटी होगा, क्लियर। अब चांस ऑफ पलटी कैसे होगा, तो पॉइंट ऑफ पलटी ढूंढ लो। तो इस कंडीशन पे पॉइंट ऑफ पलटी ढूंढो, पलटी बोलने से ही तुम्हारे दिमाग में चिपकेगा, इसलिए बोल रहा हूं। पॉइंट ऑफ पलटी वो होगा, उस पॉइंट पे पलटी मारेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो निकालो फिर, तो वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, निकाल लो। वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, निकाल लो। क्या निकला सबका, हाँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, और यहां से निकाल के देखोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि आपके लिए टाइम 5 सेकंड आएगा। कैसे आया, अरे बेटा सिंपल से ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन है, तो 5 सेकंड में रुक जाएगा, सिंपल है। तो 5 सेकंड में पलटी मारा होगा, तो टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पे पलटी मारा होगा। ये लिखने नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है, हाँ ये हो गया। तो मतलब 4 से 5 सेकंड में आगे गया और 5 से 6 सेकंड में वो वापस आ गया, क्लियर। सो ये हो गया। तो उस कंडीशन पे यहां पे बात समझ में आ गई है कि भाई मुझे क्या करना है कि वो 5 सेकंड के लिए तो आगे गया था, तो 4 से 5 सेकंड वो आगे गया, है ना, आगे, फिर 5 से 6 सेकंड में वो पीछे आया, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और ओवरऑल इस पीरियड में डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, जीरो होगा, क्लियर। सो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो निकल जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास 24 आ गया है, आफ्टर 6 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो क्या करें, तो किसी भी एक ड्यूरेशन के लिए निकाल दो, है ना। सो उस कंडीशन पे यहां पे हम कर सकते हैं क्या, है ना, उस कंडीशन पे हम कर क्या सकते हैं, तो भाई यहां से निकाल दो, स्पीड जीरो और ये आ गया, तो 1 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना वो बता दो। तो यू तो जीरो है, यू तो हम जीरो है। अब देखना बेटा कि यहाँ पे 2 को माइनस करो प्लस करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, डोंट वरी। उसके लिए 1 सेकंड के लिए करोगे तो 1 मीटर आएगा, माइनस में आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा। क्यों कि पहले हमने इस डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, नेगेटिव आने का मतलब पीछे आ रहा है, क्लियर। सो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी, इस कंडीशन पे 24 और 1 25, 25 और 1 26, क्या जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे हुआ है ना, वो 24 + 1 होगा, तो 26 मीटर हो जाएगा। तो सेकेंड केस में देखो, तो हमने ये देखा कि भाई सेकेंड, यहाँ पे पहले केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 24 था, जबकि सेकेंड केस में यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 24 मीटर आया था, है ना, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस 26 मीटर आया है। क्यों अलग आया, क्योंकि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो क्या किया, पलटी मारा। क्या किया, पलटी मारा है, और पलटी मारेगा कब, जब वो रिटार्डेशन का केस होगा, और उस कंडीशन में चांस ऑफ पलटी होगा, और चांस ऑफ पलटी के लिए पलटी पॉइंट निकाल दो। अब आपका टाइम पलटी पॉइंट से पहले है तो कोई इश्यू नहीं, पलटी पॉइंट के बाद में है तो क्या करो, वैल्यूज निकाल दो और बता दो कि भाई स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो
तो उस सेगमेंट को निकालो अलग अलग। क्लियर है? जिसको भी डाउट आ रहा होगा बेटा, वापस जाके इसको थरोली फिर से एक बार डिटेल में देख लेना, नोट्स में समझ लेना, और नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? क्या टाइम हो गया क्या क्लास का? देख के बताओ जरा। अरे देख के बताओ भाई, आप लोग को जल्दी तो बड़ी रहती है ना? तो जाना चाह रहे होगे, ठीक है? नहीं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करना है तो कर लेते हैं भाई, हमको तो खुशी की बात है। आप तो एक क्वेश्चन क्या, मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा आपका, है ना? चलो आओ, तो अगली क्लास में कर लेंगे। तब तक इतनी बात समझ में आया, इस पे आप अच्छे से कैलकुलेशन आपके लिए सफिशिएंट हो गए हैं। डीपीपी आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व करें अपने, और एक्सरसाइज बुक से सॉल्व करते रहे क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। ठीक, अब बात करते हैं कि एक चीज देखो, एक और क्वेश्चन प्यारा वाला, ये क्या कर दिया, लग रहा है ड्राइवर तुम ही हो, है ना? चलो मान लेते हैं इट्स यू और इट्स मी, ठीक है? अब तो पक्का है सर, ब्रेक तो हम जानते ही नहीं किधर, हम तो एक ही चीज जानेंगे, एक्सीलेटर, है ना? तो एक्सीलेटर दबा लोगे, पर देखते हैं फिजिक्स क्या बोलता है। तो यहां पे बोला कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पे एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर? इफ द कार टेक्स 3 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, यहां पे तुरंत एक चीज समझ में आया कि टाइम तो 3 सेकंड दे के रखा है एक, और दूसरा डिटेल और है वहां पे। चलिए इस जो मैं लाइन पढ़ा हूं उसमें जरूर बताओ कि एक डेटा और है, एक डेटा और मिला है क्या? फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द कार टेक्स 3 seconds टू स्टॉप, टू स्टॉप इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन से, इस वर्ड से कुछ समझ में आया? स्टॉप, मैं स्टॉप हो गया, मेरी वेलोसिटी कितनी? 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक? इन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस। अब यहां पे बात समझो कि यार वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और उसने पूछ डाला डिस्प्लेसमेंट। कोई ऐसा रिलेशन है क्या जिसमें इन तीनों को यूज करके निकल जाएगा? पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर इसमें तो u चाहिए सर, u तो है ही नहीं। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, u है ही नहीं सर, u पहले निकालना पड़ेगा, कुछ भी करो तो निकाल दो। समझ में आया कि भाई आपको क्रॉस चेक करके देखना है कि क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे समझ में आया कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आएगा, इसमें क्या होगा कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको u निकालना है। u तो हम जानते ही हैं कि सर हम कौन है ना? फिर भी u निकालो, और वो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर है? तो यहां से 0 इज इक्वल टू u माइनस 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 4 इंटू 3, एंड दैट इज u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? u जैसे ही आया, अब उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 आया, 3 आया, प्लस 2 आया, माइनस 4 आया, इंटू 3 का स्क्वायर, कितना आ गया जल्दी बताओ? 36, यहाँ पे -2 इंटू 9 -18 का 18 मीटर, 18 मीटर में जाके रुक जाएगा, 18 मीटर में जाके रुक जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन चिपक चुका है। क्या आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? अरे कर लो यार, अरे कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। नहीं, अरे बेटा ब्रेक कार में लगाना था, खुद को नहीं। क्लियर? चलो इतना कर लो, खुश, तुम खुश तो हम खुश है भाई, है ना? सो चलो ये क्वेश्चंस बेटा अच्छे से कर लिए हैं, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिएगा, और प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस रिवीजन के बाद में, तो जाने के बाद में रिवीजन होना चाहिए आज सोने से पहले। क्लियर है? नहीं तो सपने में आके हाँ लड्डू खिलाऊंगा। क्लियर है? हाँ, तो ये रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, डीपीपी आपको मिल जाएगा, सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल, है ना? तब तक के लिए बाय बाय।